हेलो बच्चों। आज मैं एक वीडियो आपके लिए लाया हूँ और ये किसी भी एग्ज़ाम में, जैसे कि आपका कोई एसएससी का एग्ज़ाम है या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जो इंग्लिश से संबंधित है, उसमें आने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेकर है। ये वोकेबलरी का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है। इसमें क्या होता है, हम बहुत सारा एक शब्दों का समूह है जो एक OWS के नाम से फेमस है। स्पेशलाइज्ड हैं ये वर्ड। हमें ऐसा लगता है जैसे कि ये वर्ड हमें रटने चाहिए, हमें इन्हें करके जाना चाहिए, लेकिन ये वोकैब का ही एक पार्ट है। तो इस पार्ट को हम सीखते हैं और आज पहली वीडियो है। थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब है और आज काफ़ी दिन बाद कोचिंग भी बंद है और काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो लाया हूँ आपके लिए। हो सकता है इसी क्रम में मैं आगे बढ़ूँगा और आपके लिए इसी तरह से वीडियो लाता रहूँगा। तो ये पहली वीडियो है। मैंने कुछ बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे हैं। थोड़े थोड़े क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं हम, जैसे जैसे पकड़ बनती चली जाएगी और जैसे जैसे आपको लगेगा कि ये तरीका ठीक है पढ़ने, तो आप इसे सराहिएगा और कमेंट करिएगा जैसे कि आपको सही लगे। तो हम एक एक क्वेश्चंस को डील करेंगे और इसके माध्यम से वोकैबुलरी का डीप में काफ़ी गहराई में। तो OWS से करेंगे और OWS में आने वाले जो शब्द हैं वो अपना आप में अपना एक हिस्सा बनाए हुए हैं, जबकि वो वोकैबुलरी का ही पार्ट है। अगर आप वोकैबुलरी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको OWS एक नया चैप्टर नज़र नहीं आएगा। तो चलिएगा देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। क्वेश्चंस इन द सेंस कि इनके माध्यम से मैं आपको कुछ वर्ड समझा दूंगा। तो जैसे पहला ही क्वेश्चन है, रेडी टू बिलीव एनीथिंग। देखिए, जब भी कोई OWS आप सोल्व करेंगे तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि OWS में जो पूछा गया है उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए। मतलब सपोज़ हमने पूछा है कि एडजेक्टिव पूछा है, मतलब OWS का मतलब होता है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक बड़ी सी लंबी सी लाइन के लिए, एक बड़े से स्टेटमेंट के लिए आपको एक शब्द देना है, मतलब वो बिल्कुल सटीक बैठना चाहिए। लेकिन आपको जो वो सेंटेंस दिया गया होगा, वो जो बड़ा सी लाइन दी गई होगी, उस लाइन का जो निचोड़ है, उसका जो भाव है, वो किस पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट कर रहा है, मतलब वो पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए। जैसे हम पहले वाले क्वेश्चन को देखें कि रेडी टू बिलीव एनीथिंग, यानी कि रेडी माने तैयार, टू बिलीव कुछ मानने को, कुछ भी मानने को, एनीथिंग का मतलब कुछ भी, बिलीव माने मानना यानी कि विश्वास करना। तो कुछ भी यानी कि कोई भी चीज़ को मानने के लिए तैयार है। तो ये जो इतना हिस्सा है आपका टू बिलीव एनीथिंग, ये टू प्लस प्रपोजिशन टू जो है यहाँ पे प्रपोजिशन का काम कर रहा है और ये एक पार्ट है प्रपोजिशन का जो ऑब्जेक्टिवली यूज़ हो रहा है। तो हम इसे एक तरह से एक फ्रेज़ मान के चलेंगे, क्योंकि प्रपोजिशन प्लस समथिंग इज़ कॉल्ड फ्रेज़। अब वो फ्रेज़ एडजेक्टिव की तरह भी काम करती है और वो एक एडवर्ब की तरह भी काम करती है। तो ये जो फ्रेज़ है, ये फ्रेज़ इस पूरे इतने हिस्से में किसे डिनोट कर रही है, किसे डिस्क्राइब कर रही है? ये डिस्क्राइब कर रही है इसे, रेडी को। अच्छा, रेडी जो होता है वो एक एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है। तो रेडी को डिस्क्राइब कर रही है। तो ये जो टू बिलीव एनीथिंग है, ये एक तरफ से जो एडजेक्टिव, चूँकि ये एडजेक्टिव है तो ये फ्रेज़ इसके लिए बता रही है, तो ये फ्रेज़ एक तरह से एडवर्ब का काम कर जाएगी यहाँ पे। हालांकि कुछ और भी काम कर सकती है, लेकिन यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगी। डिपेंड करता है कि किसके लिए विशेषण बने। तो ये चूँकि रेडी मेन चीज़ होगी इसमें, तो रेडी एडजेक्टिव हो गया। इससे फर्क नहीं पड़ता, ये तो विशेषण है इसका। तो कुल मिलाकर हमें इसका OWS ढूंढना है, मतलब 4 विकल्पों में हमें वो OWS देखना होगा जो पार्ट ऑफ स्पीच के मुताबिक एडजेक्टिव होगा। तो 4 विकल्पों में चूंकि देखा जाए, अब पार्ट ऑफ स्पीच हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए वोकैब में कि कौन सा किसको हम क्या कह दें। एक तो होता है कि वर्ड का हमें मीनिंग पता हो तो हम उसे समझ जाएं। एक हमें देख लेते हैं हम उसका सफिक्स क्या है, क्योंकि अगर किसी शब्द का सफिक्स हमें बहुत ज़्यादा पता है कि भाई ये सफिक्स वाला वर्ड एडजेक्टिव होता है, तो फिर हम उसके तहत भी काम कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिएगा BL वाले शब्द जितने भी होते हैं इंग्लिश में और OUS वाले शब्द जितने भी होते हैं, ये सब एडजेक्टिव होते हैं। तो कुल मिला के ये चारों विकल्प एडजेक्टिव ही हैं। तो इस तरीके से हम पकड़ में नहीं ला पाए वो जो आंसर है। लेकिन अब अगले तरीके से सोचते हैं। ये जो मैंने तरीका आपको बताया है, ये
प्राथमिक तरीका है, प्राइमरीली आपको इस तरह से देखना होगा। लेकिन फिर अगर इस तरीके से नहीं समझ में आता है तो फिर अगली बातें होंगी। लेकिन पहली बात ध्यान रखना कि जो OWS ढूंढोगे आप, उसमें किसके लिए OWS ढूंढ रहे हो, मतलब एडजेक्टिव का OWS ढूंढ रहे हो कि नाउन का OWS ढूंढ रहे हो, तो वो आपको देख लेना होगा। उससे क्या होता है, अंदाज़ा लग जाता है कि 4 विकल्पों में कौन सा आंसर होना। तो कुल मिला के चारों में से कोई सा भी हो सकता है, क्योंकि रेडी के लिए हमें ढूंढना है। अब रेडी के लिए क्रेडिबल है। अब ये किस तरह के लिए रेडी है, विश्वास करने के लिए रेडी है। तो जो आदमी एकदम से किसी चीज़ पर विश्वास कर लेता है, मान लीजिए मैं आपको कोई बात बताऊं कि कल मुझे एक शेर मिला और आप मेरी बात को मान के कीजिए, अच्छा फिर क्या हुआ साहब, ऐसा हुआ क्या, उसने पंजा मार दिया, फिर मुझे कान में आके बोलने लगा कि चोट तो ना लगी। तो मतलब ऐसे करके आप मेरी बात को मान गए और आप मान के बैठ गए, आप 10 लोगों को बता रहे कि ऐसा ऐसा हुआ, तो आपने मेरी बात को बहुत आसानी से मान लिया। अच्छा, जो आसानी से मान लेता है उस आदमी को, अच्छा ये जो वर्ड बिलीव है इसके बारे में थोड़ा जान लें। जब भी कोई वर्ड बिलीव या ट्रस्ट या बैंक अपॉन या रिलाय, ये सारे के सारे जो वर्ड होते हैं इनका मतलब होता है किसी भी चीज़ पर विश्वास करना, विश्वास करना। तो अगर किसी भी चीज़ पर विश्वास कर ले, अच्छा इन विश्वास करने के लिए जो आपका रूट है लैटिन भाषा में वो क्रेड होता है। मतलब किसी भी शब्द में अगर क्रेड आ रहा है तो उसका मतलब इनसे है, बिलीव से है, ट्रस्ट से है, बैंक अपॉन से है, रिलाय से। रिलाय से जैसे आपका एक वर्ड बनता है रिलायंस, रिलायबल, रिलीजन, रिलीजियस, जिसको रिलीजियस बोलना चाहिए आपको। तो बिलीव से बिलीफ बनता है, ट्रस्ट से ट्रस्ट बनता ही है। तो बैंक से बैंकिंग वर्ड बन जाता है। तो आप ये ध्यान रखना कि आप बैंक का मतलब रिलाय करना यानी कि रिलायंस। तो आप ये बिलीव जो आ रहा है इसमें ये वर्ड आ गया आपका बिलीव, तो ये किससे मतलब होगा, क्रेड से। तो चारों वर्ड में क्रेड, अब चारों वर्ड ही क्रेड है तो क्या करें। तो अब हमें ये देखना कि जो आसानी से विश्वास कर ले, तो जिसमें भी वर्ड में इन आ रहा है, इन, तो वो तो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इन वाले जो शब्द होते हैं वो थोड़ा सा ऑपोजिट सेंस छोड़ते हैं। ये ऑपोजिट सेंस छोड़ेंगे यानी कि विरोधात्मक, ऑपोजिट सेंस छोड़ेंगे। अब ये जो ऑपोजिट सेंस छोड़ेंगे तो ये तो आंसर नहीं हो सकते, होना वो है जो प्लस में जाएगा। तो क्रेडिबल आंसर होगा या क्रेडुलस आंसर होगा। अब क्रेडिबल जो होता है और क्रेडुलस जो होता है, क्रेडुलस एक इनबिल्ट क्वालिटी है। जिस शब्द के लास्ट में OUS लगा होता है वो इनबिल्ट डिस्क्रिप्शन होता है। मतलब एडजेक्टिव दो प्रकार के हो सकते हैं मेनली, एक तो बल वाले होते हैं BLE वाले, एक OUS वाले। OUS वाले होते हैं इनबिल्ट यानी कि उनका आंतरिक लक्षण वो है, और BLE वाले होते हैं बाह्यतम यानी कि बाहर की तरफ वो लक्षण छोड़ते हैं। तो क्रेडिबल तो होगा जो आसानी से जिस पर विश्वास कर लिया जाए, और क्रेडुलस होगा जिसके अंदर का ये गुण है जो आसानी से विश्वास कर ले। तो क्रेडुलस वो बंदा होता है जो किसी भी चीज़ पर बहुत आसानी से विश्वास कर लेता है। आप छोटे छोटे बच्चे आपने देखा होंगे, छोटी सी बात आप उनसे बता दो कि बेटा बाहर मत जाना, वहाँ भूत है, वहाँ मत जाना, वहाँ ये था, आज हमने ये देखा, बेटा आज ऐसा ऐसा हुआ, तो वो एकदम से विश्वास कर लेते हैं छोटे से बच्चे। तो बड़े क्रेडुलस टाइप के होते हैं। अच्छा, इसका जो क्रेडुलस का अगर रेडी नॉट टू बिलीव होता तो आंसर इनक्रेडुलस होता। तो रेडी टू बिलीव एनीथिंग, किसी चीज़ पर विश्वास कर लेने वाला बंदा क्रेडुलस होगा, तो आंसर होगा आपका क्रेडुलस। अच्छा, क्रेडिबल वो होगा जो जिस पर कोई विश्वास आसानी से कर ले। जैसे क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय, तो जिस पर आसानी से विश्वास कर लिया जा सके। तो विश्वसनीय उसे कहते हैं जिस पे हम आसानी से विश्वास कर लेते हैं। जैसे कि आपने कोई मुझे बात बताई और मैंने आपकी बात पे विश्वास कर लिया, तो आपकी बात क्रेडिबल है, और मैं जो आसानी से विश्वास कर ले रहा हूँ मैं क्रेडुलस हो गया। तो जो आसानी से विश्वास कर लेता है वो क्रेडुलस, और जिस चीज़ पर आसानी से विश्वास कर लिया जाता है वो चीज़ या वो बंदा वो क्रेडिबल होता है। इनके दोनों उल्टे आपको दिए गए हैं, इनक्रेडिबल और इनक्रेडुलस। जो आसानी से विश्वास ना करे वो इनक्रेडुलस, और जिस पर आसानी से विश्वास नहीं किया जा सकता वो इनक्रेडिबल। चलिए, ये तो वर्ड हुए आगे। अब अगला शब्द है आपका समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो पॉइजनस है या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अनहेल्दी का मतलब होता है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा ना हो। अनहेल्दी को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जो सेलुब्रियस ना हो। इसका ऑपोजिट लें, ऑपोजिट, तो ऑपोजिट आपने सुना होगा सेलुब्रियस, सेलुब्रियस। सेलुब्रियस का मतलब होता है जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।
जैसे अदरक, अदरक बहुत अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए, सेलुब्रियस है। और कोई ऐसी चीज़ जो आपके लिए, जैसे कि फ्रूट्स होते हैं, वो फ्रूट में कोई भी आप ले लें, कोई भी ऐसा जो एप्पल होता है वो बहुत आपके लिए सेलुब्रियस होता है। तो सेलुब्रियस का ध्यान रखना, हेल्दी का सिनोनिम होता है, अनहेल्दी का एंटोनिम हो जाता है। अच्छा, पॉइजनस का मतलब, पॉइजन माने जहर। अगर जहर है तो ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ यानी कि छोटा। जैसे कहते हैं ना, हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते हैं, तो छोटी चीज़ों को हम तुच्छ कहते हैं, यानी कि नीच, यानी कि छोटा। अच्छा, टॉक्सिक क्या मतलब होता है? अगर ट्रिवियल के हम सिनोनिम लें तो ट्रिवियल का बच्चों सिनोनिम बन जाएगा एक मीन, दूसरा बनेगा एब्जेक्ट, तीसरा बन सकता है वाइस। तो ये कुछ इस तरह के सिनोनिम हैं जो आपको ध्यान रखें, जो ट्रिवियल के सिनोनिम है। टॉक्सिक वर्ड जो आया है वो टॉक्सिन से आया है। टॉक्सिन, टॉक्सिन माने जहर होता है, जहर। और टॉक्सिन का ही सिनोनिम होता है पॉइजन या वेनम। वेनम जनरली उन जंतुओं में पाया जाता है जिन जंतुओं को काटने से आप मर जाते हो। सपोज स्नेक है, सांप है, अगर वो काट लेता है किसी को तो लोग मर जाते हैं। तो स्नेक के अंदर जो पाया जाएगा वो वेनम होगा। अच्छा, पॉइजन जो होता है वो उस तरह का जहर होता है कि हम अगर किसी जंतु को खा लें और तब हम मर जाएं, तो उसके अंदर था वो पॉइजन था, यानी कि उसके अंदर पॉइजन की वजह से हम मरे। तो जैसे आप खाना खाते हो और खाना खा के आप मान लीजिएगा आपको पेट में कुछ दिक्कत हो जाए, तो उसका मतलब वो जो फूड था वो उससे आपके पेट में पॉइजनिंग हुई है, फूड पॉइजनिंग जैसे आप कह देते हैं। तो पॉइजनिंग, पॉइजन का और वेनम का मतलब मैं फिर से बता दूं, वेनम उस जहर को कहते हैं जो जिस जंतु के अंदर है और उस जंतु के काटने से आपकी डेथ हो जाए, तो उसके अंदर वो जहर का नाम वेनम है। अच्छा, किसी चीज़ को आप खा लो और उसके अंदर उसको खाने से आपकी डेथ हो जाए, उसके काटने से नहीं, उसको खा गए आप। जैसे सांप को मैं खा जाऊं और फिर डेथ हो जाए, तो इसका मतलब सांप में हम पॉइजन मान के चलेंगे। अब टॉक्सिन जो होता है वो हमारी जो मेटाबॉलिक क्रियाएं होती हैं बॉडी में, जो रिएक्शंस होती हैं, उनसे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो वो फ्री रेडिकल्स हमारे टॉक्सिन कहलाते हैं, जो हमारी बॉडी में खामा पड़े रहते हैं, जो जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, उन्हें टॉक्सिन कहते हैं। तो 3 प्रकार के जहर आप ध्यान रखेंगे। तो ट्रिवियल, टॉक्सिक, टॉक्सिक में आईसी आ रहा। अच्छा देखिए, समथिंग दैट इज पॉइजनस और अनहेल्दी, कोई भी ऐसी चीज़ जो पॉइजनस है और अनहेल्दी है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जो भी कहने वाले हैं वो देखते हैं। तो चूंकि पॉइजनस है तो पॉइजन से पॉइजन है, तो सिंपल ये टॉक्सिन है, तो इसका पॉइजनस में OUS आ रहा, तो एडजेक्टिव है। समथिंग दैट इज पॉइजनस यानी कि जो पॉइजनस है या अनहेल्दी है, तो इस पॉइजनस और अनहेल्दी के लिए हमें सिनोनिम ढूंढना है, मतलब OWS ढूंढना है। तो IC वाले एडजेक्टिव होते हैं, AL वाले एडजेक्टिव होते हैं, ID वाले एडजेक्टिव होते हैं और IC वाले एडजेक्टिव होते हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा टॉक्सिक। अच्छा, टॉर्पिड जो होगा उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। टॉर्पिड जो होता है, टॉर्पिड का मतलब होता है मेंटली या फिजिकली लेथार्जिक या इनएक्टिव, यानी कि वह बंदा जो मेंटली या फिजिकली, मतलब भौतिक रूप से, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से जो इनएक्टिव है, जो वो शिथिल है, वो धीरे धीरे काम करता है, हल्का हल्का सा रहता है, वो एक्टिव नहीं रहता, उस आदमी को हम लोग टॉर्पिड कहते हैं। इसकी इस प्रकृति को, जिस प्रकृति की वजह से वो टॉर्पिड कहला रहा है, जिस प्रकृति की वजह से उसका नाम ये पड़ जा रहा है, जो विशेषण के तौर पर इस तरह से संबोधित हो रहा है, उसको हम कहते हैं टॉर्पर। तो इससे एक वर्ड हमारा इजाद हो जाता है, टॉर्पर। टॉर्पर का मतलब होता है एक तरह की वही इनएक्टिविटी, यानी कि सुस्ती,
सुस्ती को हम कहते हैं टॉर्पर। अच्छा, ये टॉर्प से एक वर्ड और आप सुनेंगे, टॉर्प से एक वर्ड और सुनेंगे, एक मिनट के लिए, टॉर्पर से एक वर्ड आप सुनेंगे, टॉर्पर से एक वर्ड आप सुनेंगे, टोरिड। टोरिड में TOR आ रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे। जिन भी शब्दों में TOR आता है उनका मतलब BURN, बर्न से होता है, यानी कि जलने या जलाने से होता है। अच्छा, जिन भी शब्दों में ID आता है, ध्यान रखेंगे आप, जिन भी शब्दों में ID आता है वो एडजेक्टिव होते हैं। तो ये एडजेक्टिव है, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। तो टॉर्प बर्न से है, तो टोरिड का मतलब होता है गर्म, गर्म या उष्ण। उष्ण चीजों को हम उष्ण चीजों को हम टोरिड कहते हैं। इसी बात पे आपने एक चीज सुनी होगी, टॉर्च। तो टॉर्च जो शब्द होता है, टॉर्च भी यहीं से आया है। टॉर्च का मतलब होता है जलाना, टॉर्च का मतलब जलाना। जैसे कि टू सेट समथिंग ऑन फायर, तो किसी चीज को हम सेट समथिंग ऑन फायर, अगर किसी चीज को हम आग के हवाले कर दें तो उसको हम कहते हैं कि हमने उसको टॉर्च किया है। जैसे कि आपने देखा होगा दंगों में 5 बसें जला दी, दंगाइयों ने व्हीकल्स को टॉर्च कर दिया। तो टॉर्च करने का मतलब वो बैटरी वाला टॉर्चिंग तो होता ही होगा आपकी नज़र में, लेकिन टॉर्च का मतलब जलाना भी होता है, यानी कि आग के हवाले करना, फायर पे रख देना। तो आप ये ध्यान रखना, टॉर्च यहाँ से एक वर्ड आता है। तो अच्छा, टोरिड से टोरिड जोन आपने सुने होंगे, उष्ण क्षेत्र जो होते हैं टोरिड जोन बोलते हैं उन्हें। तो टोरिड का मतलब होता है गर्म, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। एडजेक्टिव आ रहा है तो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। अगला है हमारा कनेक्टेड विद द पीरियड आफ्टर द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड, यानी कि बच्चे के जन्म के बाद। अगर बच्चे के जन्म के बाद हो तो बाद का मतलब ये आप ध्यान रखेंगे, बाद आ गया। जिन भी शब्दों में पोस्ट होता है, ये पोस्ट लिखा है बच्चों, POST, जिन भी शब्दों में पोस्ट होता है उसका मतलब आफ्टर होता है, और जिन भी शब्दों में प्री होता है, PRE, उनका मतलब बिफोर होता है। तो अगर आपको तुक्का भी मारना होता है एकदम से तो जाहिर सी बात थी ये आ गया। अच्छा, बर्थ, जिन भी शब्दों में NAT आता है, NAT, उसका मतलब बर्थ से होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। बर्थ यानी कि जन्म। अब जन्म का मतलब बहुत तरीके से है, जैसे कि इससे मैं बहुत सारे शब्द अगर आपको बताऊं तो कुछ आप शब्द अगर लिखने भी चलें तो आप इस तरह से लिखेंगे, एक मिनट, इस तरह से लिखेंगे मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि आपका नेचर हो गया, ये NAT से ही आ रहा है। जैसे कि आपका नेचुरल हो गया, जैसे कि आपका नेटिव हो गया, जैसे कि आपका नेशन हो गया, जैसे कि आपका नेशनल हो गया, जैसे कि आपका नेटल हो गया, जैसे कि अब ये नेटल के रूप बन गए प्रीनेटल। प्रीनेटल देखेंगे आप, इधर लिखा हूं मैं, प्रीनेटल, पोस्टनेटल, पोस्टनेटल, और तीसरा है नियोनेटल। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए चलें, नेटल। और इसी से एक वर्ड और बन जाता है इनेट। इनेट मतलब कुल मिलाकर ये समझेंगे हम कि नेट से बहुत सारे वर्ड हैं। अब जैसे कि नेटिव है, नेटिव का मतलब जो जिस जगह पैदा हुआ है, यानी कि जिसकी ओरिजिन वहीं पे है। तो नेट का मतलब होता है जन्म, यानी कि जहाँ से वो उगा है। तो नेचर का मतलब प्राकृतिक, जो सबसे शुरुआती अवस्था है उसे नेचर कहेंगे। नेचुरल एडजेक्टिव बन गया, प्राकृतिक। नेटिव का मतलब जहाँ जिसका जन्म होता है वो वहाँ का नेटिव होता है, यानी कि वहाँ का निवासी होता है। नेशन माने जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ उस जगह को नेशन कहते हैं, यानी कि राष्ट्र कहते हैं। नेशनल यानी कि राष्ट्रीय। नेटल का मतलब होता है जन्म संबंधी,
जिन भी शब्दों में AL आएगा लास्ट में वो रिलेटेड को बताएंगे, यानी कि संबंधित सेंस छोड़ेंगे। तो नेटल का मतलब हो गया जन्म संबंधी। अगर वो नेटल से पहले है तो जन्म से पहले, जैसे अभिमन्यु ने प्री नेटल बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी। पोस्ट नेटल का मतलब जन्म के बाद, यानी कि दुनिया में आ गया उसके बाद की बातें जितनी भी होंगी उससे संबंधित, बच्चे से संबंधित, वो सब पोस्ट नेटल होंगे। न्यू नेटल का मतलब होता है नया नया, जन्म के तुरंत बाद की अवस्था वाला। तो ये कुछ शब्द बन के। इनेट का मतलब होता है जन्मजात, यानी कि जन्म से ही,